संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसमें ज्ञानाधिकार की गाथाएं चल रही हैं। इसमें 35वीं और 36वीं गाथा में अपन ने अभी तक विस्तार से चर्चा की, पर आज अभी 37वीं गाथा की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। सैंतीसवीं, 38वीं और 39वीं, ये 3 गाथाएं का एक तरह से ग्रुप है। और जो केवल ज्ञान में ये पर्याय किस प्रकार झलकती हैं, जानने में आती हैं, उसका इसमें बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। अभी अपने पास मेरे ख्याल से 4-5 दिन हैं। आज क्या तारीख है? 8, 9, 10, 11, 4 दिन हैं। तो इन पर अपन 4 गाथाएं हैं, 3 गाथाएं हैं, इन 4 दिनों में अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे। गाथाएं तो ऐसी हैं कि जो कभी पूरी ना हो, और जिसके जीवन में पूरी हो जाए तो वो निहाल हो जाएगा। असद्भूत हों सद्भूत हों, सब द्रव्य की पर्याय सब, सद ज्ञान में वर्तमान बति हैं सदा वर्तमान सब। देखो ना, ऊपर प्राकृत भाषा में भी है, तत्कालिमेव शब्दे सद असद भूदा ही पज्जाया। क्या? जब सद असब भूदा एक शब्द है ना, मानो सद्भूत पर्याय और असद्भूत पर्याय। अनादिकाल से और एक समय पहले तक जो पर्याय हो गई हैं, उनको यहाँ पर असद्भूत कहा जा रहा है। और एक समय बाद से अनंत काल तक जो पर्याय होंगी, उनको भी असद्भूत कहा जा रहा है। और सर्व वर्तमान की एक समय की पर्याय है, वो सद्भूत है, वो है। मतलब पर्याय दृष्टि से 3 काल की पर्यायों के अखंड पिंड को द्रव्य कहते हैं, और उस द्रव्य को हम अनादि अनंत कहते हैं ना। अब हम ये कहें कि वो जो पर्याय हैं जिन्हें हम असद्भूत कह रहे हैं, यह आगे की गाथाओं में नष्ट हो गई हैं, ऐसा भी लिखा है। अनुत्पन्न और नष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। जो नष्ट हो गई हैं वे भूतकालीन पर्याय, और जो अभी पैदा नहीं हुई हैं वे अनुत्पन्न, ये भविष्यकालीन पर्याय। वो कहते हैं ये पर्याय यद्यपि असद्भूत हैं, तथापि केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमान पर्याय के समान ही सद्भूत हैं। क्या कहना चाहते हैं? केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि हमको ऐसा देखने में आता है स्वयं का अनुभव से सबको, कि आज की बात हमें एकदम बिल्कुल ताजा है, और कल की भी याद है, लेकिन कुछ फीकापन आ गया है। और परसों की तो ऐसे पीछे पीछे जाते हैं, तो मान लो पहले दिन से जो आपने सुना है उसकी भी कुछ याद हो, लेकिन जो अगली साल पहले सुना था वो तो सब साफ है ना। इतना भी नहीं पता है कि कौन सी गाथा चली थी, क्या विषय चला था, हमें ये भी पता नहीं है। ऐसा ही केवली भगवान को भी होता होगा, तो बहुत पुरानी बातें भूल गए होंगे, और दिखती होंगी तो थोड़ी फीकी फीकी दिखती होंगी,
और हम यहाँ से देखते हैं तो जो सामने की पहाड़ी है उस पे जो पेड़ पौधे हैं वो बराबर एक गुलदस्ता जैसे दिखते हैं। क्यों? छोटे छोटे दिखते हैं। और वहां जाओ तो कितने बड़े विशाल वृक्ष हैं। ज्यों ज्यों दूर चले जाओ छोटे। माने क्षेत्र और काल इन दोनों की अपेक्षा हमारे ज्ञान में स्थूलता माने वो आती जाती है। तो ऐसा ही हम ज्ञान का स्वरूप हमको ऐसा ही लगता है, अनुभव से लगता है ना ज्ञान का स्वरूप। लेकिन वो इसलिए हमें केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि जो अनंत काल पहले होने वाली हैं वे पर्यायें भी वर्तमान बत जैसी वर्तमान की पर्याय दिखाई देती है उतनी ही स्पष्ट, उतनी ही साफ, उतनी ही निर्मल और एक एक रोम रोम सहित अपनी सारी विशेषताओं सहित वो हमें दिखाई देती है। कौन जीव कब मोक्ष जाएगा, चले गए वे तो खैर दिखाई दे ही रहे हैं, जाएगा वो भी उन्हें दिखाई देगा। तो कोई ऐसा भी तो होगा जो अनंत काल बाद जाएगा। भविष्य की पर्याय इतनी है ना, तो जाना तो भी बंद होगा नहीं कभी। वो अर्थ बुद्धगल परावर्तन की लंबी लंबी कहानियां सुना करके आप लोगों को घबरा देते हैं। हमारे करुणा नियोग वाले वो कुछ भी सुना रहा था कि मैंने सुनाया अब और सुनाऊंगा तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। वो अर्ध पुरुष परावर्तन तो उसकी अपेक्षा अनंतमा काल है। जिस अनंत के काल की बात ये अभी कर रहे हैं, अनंतमा भाग है ना। उस वक्त जो 6 महीना और 8 समय में वो 600 जो 8 जीव जाएंगे वे भी भगवान महावीर को अभी दिखाई दे रहे होंगे। माने वो जीव भी कब मोक्ष जाएंगे, कैसे मोक्ष जाएंगे, उनकी कैसी स्थिति होगी, वो सारी बात अभी दिखाई देती है। इससे कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। हमारी समझ में जतीश भाई ऐसा लगता है ये तो बहुत गड़बड़ है। तुम साल भर का नक्की कर लो, उसके बाद का तो छोड़ो, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। क्यों? क्या 6 महीना का नक्की कर लो। आज का व्याख्यान किसका होगा ये नक्की किया जतीश भाई ने, ठीक है। अब कल का तो छोड़ो हमने कि पूरे शिविर का कर दिया कि साहब तो पहले ही लिखित हर एक को दे चुके, चिट्ठी डाल चुके कि आप इन तारीख से इस तारीख में पधारिए, आपके रोजाना 2 व्याख्यान होंगे, नक्की कर चुके सब। ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे तुझको ये गड़बड़ लगती है तो अनंत काल का जो ज्ञान में नक्की है वो भगवान तो तुझे सबसे ज्यादा गड़बड़िया लगेंगे। क्यों? मैं आप सबसे पूछता हूं कि ये व्यवस्थित व्यवस्था बढ़िया है कि खराब? कि कुछ भी नक्की नहीं होना। क्यों? अब ये कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे, ये बढ़िया है। क्यों? गड़ा कोटा में पंच कल्याण होगा, वो फलानी तारीख से फलानी तारीख तक होगा, तो ये नक्की कर लिया। समझ? इतने पहले से नक्की करने में जिसको ऑब्जेक्शन आता है उसको इतने अनंत काल का नक्की है, उसको एक कैसे स्वीकार होगा? उत्तम से नहीं है?
मैं अभी बहुत सोच रहा हूँ, मैंने लिखा भी है आजकल में, कि हमको एकदम सहज भाव से जो वस्तु का स्वरूप है वो स्वीकृत क्यों नहीं होता? क्या या हम बचने की कोशिश करते रहते? उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं, उसकी पूरी चर्चा अभी नहीं करूंगा, और या फिर मरने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। हम तो संदेखना ले ली, संदेखना ले ली माने अब तो हम मर जाएंगे, जल्दी से जल्दी मर जाएंगे। क्या बस रोटी छोड़ी, 2 दिन में रोटी छोड़ी, 2 दिन के बाद में दूध भी छोड़ देंगे, दही भी छोड़ देंगे, बस पानी रखेंगे और पानी भी छोड़ देंगे और बस खत्म, चले मोक्ष हो जाएगा। अरे मोक्ष नहीं होगा, आत्महत्या है ये। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं आपको, शायद उदाहरण के तौर पर ही सही। क्या कैसे छोड़ दोगे? आज्ञा ये है कि जब तक आपकी मर्यादा के भीतर आप जिंदा रह सकते हैं तब तक आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। ये कोई पंडित नहीं बताएगा, कोई महाराज नहीं बताएंगे। ये मेरे पास ही मिलेगा आपको, सिद्ध करूंगा आगम से। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ना बाकी है अभी मुझे, फिर मैं लिखूंगा, बहुत लिख भी दिया है। आपको अधिकार नहीं है। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि जो आहार हमारे शरीर को पोषण देता है, जब वो पोषण देना बंद कर दे तब उसे छोड़ देना। अब वो अभी भी आपको 1 रोटी खाते तो थोड़ा सा ठीक रहता कि नहीं रहता? लेकिन आपने छोड़ दी तो गलती की। जब वो शोषण करने लग जाए तब छोड़ने की आज्ञा है। बसंत भाई, मैं इतना बोल रहा हूं ना छाती ठोक के, तो मेरे पास आगम का बल है, तब मैं कह रहा हूं। नहीं, ये सहज भाव से मर रहे हों तो मर जाएं और नहीं मर रहे हों, जिंदा रहें तो जिंदा रहें, ये हमें स्वीकृत क्यों नहीं होता? जब तक नहीं ली तब तक पूरी कोशिश करके बचेंगे, भक्ष भक्ष कोई विचार ही नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अब तो हमने संयोजना ले ली तो अब जल्दी छुटकारा हो जाए। काय का छुटकारा? काय से छुटकारा लेना है? बहुत तर्क दिए हैं आचार्यों ने, पंडितों ने, पुराने पंडितों ने, पंडित गुमानी राम जी ने, पंडित सदाशिवदास जी ने पुराने ये तर्क दिए हैं कि तू जो जल्दी मरने की बात करता है, तुझे मालूम है कि मर के कहाँ जाएगा? अभी तेरे पास कुछ ना कुछ तो है, संयम कुछ ना कुछ तो है ना। अपन लोगों में कुछ ना कुछ संयम है ना। कहते नहीं वो तो नहीं है, पंचम गुणस्थान नहीं है, फलाना नहीं है, कोई व्रत नहीं लिया है, क्यों नहीं? अष्टमूल गुण का तो त्याग है ना, 7 व्यसनों का तो त्याग है कि नहीं? तू जहां मर के जाएगा, जहां भी जाएगा, वहां तेरे को इससे खराब स्थिति मिलने वाली है। कैसी बात करते? स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां 33 सागर तक तू संयम नहीं ले सकेगा, ऐसी देह मिलेगी। बोल। और जो संयम को ले सकता है, मरते मरते भी ले सकता है, ऐसी देह छूटेगी और ऐसी देह मिलेगी। बोल क्या? क्यों? नहीं, हमें तो ये दिख दी, उसमें एक बीमारी नहीं होगी, इसमें ये नहीं। नहीं छोड़ सकता। बहुत तर्क दिए सदाशिवदास जी ने, पंडित गुमानी राम जी ने, टोडरमल जी के सुपुत्र बात करता हूं, मेरे चित्त में उनकी बहुत महिमा बड़ी है।
जब से मैंने उनको पढ़ा है। मतलब आप क्या मरने को की तरफ आप कैसे जा सकते हैं कि समाधि में रहना तो यही होता है, और जितनी बढ़िया अच्छी फटाफट छोड़ता चला जाए। क्यों 10 उपवास ठोक दे, 20 उपवास ठोक दे। इसने लगा ये शरीर से शत्रुता नहीं करनी है। वो कालिदास की बात मैं नहीं कहता हूं, देह माध्यम कलु धर्म साधनम, लेकिन जब तक ये तेरा मनुष्य शरीर, तो इस शरीर से मतलब नहीं, समझ गए ना, मनुष्य भव जो कोई अनुवृत्ति है, मान लो सम्मा दर्शन से कोई दूसरों की बात नहीं, तो वो कैसे इस बात को कर सकता है? जो मुनि है वो इस बात को कैसे कर सकता है कि मैं जल्दी से छोड़ छाड़ करके जल्दी से मर जाऊं? जल्दी से मरेगा तो माँ के पेट में भी जाएगा, मनुष्य गति में भी जाएगा, तो वहां असंयम होगा। माँ के पेट में संयम नहीं होता, सम्मा दर्शन सहित भी चला जाएगा। तो सवाल तो यहाँ संयम का है। बहुत दृढ़ता से निषेध किया है। एक ही तर्क है कि तेरे, वो तो यही तो कहते हैं, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। अब अभी तक तुझे मृत्यु आती थी तो तुझे विरोध करता था, नहीं मैं आने नहीं दूंगा मृत्यु को, हर कीमत पर बचाऊंगा। और अब तालू तेरे को क्या पागलपन सवार हुआ है, क्या मैं मरने को तैयार हूं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। तुमने ये कहा था कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, अब क्यों इनकार कर रहा है? कि कमर में दर्द बहुत रहता है, उठना बैठना में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो जिस भूमिका में तुम है, उस भूमिका का तेरे जो व्रत तूने लिए थे वो पल रहे कि नहीं? अब वो नहीं पल रहे, थोड़ा नीचे उतर जा। लेकिन बिल्कुल तू अवृत्त की भूमिका को क्यों स्वीकार करना चाहता है? माँ के पेट में जाएगा तो अवृत्ति की हालत आएगी, स्वर्ग में जाएगा तो अवृत्ति की आएगी। तो तूने कुछ को खोया है तो कुछ तो बचाया क्या? हेमचंद जी क्या कह रहा हूं मैं? तूने महावृत्त खोए तो अनुवृत्त तो बचाए। नहीं है तेरे को। तू लाखों वर्षों तक अब जीने को तैयार नहीं है। हाँ, ऐसी सड़ी गली देह में तो मैं जीने को तैयार नहीं हूं, तो समाधि बहन की को स्वरूप तू नहीं समझता। समाधि बहन में तो क्लियर ये है ना कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। अभी हम अब भी मरने की बात कहेंगे तो भी मीन मेख निकालेगा। लाखों वर्ष तक जीने को तो तू जो केवली के ज्ञान में झलका है, देखो फिर मैं इस गाथा पे आ रहा हूं, वैसा होगा वो तुझे स्वीकार है कि नहीं? तुझे तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो, थोड़ा ऐसा, थोड़ी तो गुंजाइश कि नहीं, गुंजाइश उसमें होती नहीं ना किसी के में भी। लेकिन मैं महाराज से आज्ञा ले लूंगा, मैं पंडित जी साहब आपके हाथ पैर जोड़ लूंगा, आपसे आज्ञा ले लूंगा, थोड़ा तो कर दो। तो मेरे हाथ में नहीं है भाई। अभी जिसको भी ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ का ये वचन माने वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा निरंतर वो परिणमित होएगा और अनंत काल तक का नक्की है, और उसमें कोई भी फेरफार किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ये स्वीकार है कि नहीं है? यदि है तो ये लंबी लंबी एप्लीकेशन लेके क्यों आता है? एप्लीकेशन मैंने ये भगवान के सामने ये स्तुतियां मुझे सचमुच बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बड़े दादा, मैं बहुत मना करता हूं इन बच्चों को भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी आ जाती जिसमें कर्तावाद है। भगवान से प्रार्थना की, अरे हम तो महावीर से की। महावीर से क्योंकि अकेले महावीर भी अकर्तावादी है ना,
वे कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है ना। ये मांग का है कि भगवान का भगत भिखारी नहीं होता, ऐसा मैंने लिखा था। भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। अगर हम थोड़ी कुछ पैसा मांग रहे, हम तो ये कह रहे कि भगवान जल्दी मर जाऊं, सारा परिग्रह में जल्दी छूट जाए। क्यों छूट जाए जल्दी? जब छूटना हो जब छूटे। हम तो ये स्वीकार करना है कि क्या करें, तब तो परिग्रह नहीं छूटे। हम ये भी भावना नहीं भा सकते प्रदीप जी। तो हम कह रहे कि जो सहज भाव से तेरे अनंत भव पहले से नक्की है, तुझे वो क्यों स्वीकार नहीं है? परमात्मा समझ आए मैं क्या कह रहा हूं? दोनों ही तरफ हम अति करते हैं। जो कोई विरुद्धबाज कोई कुछ नहीं करेगा, बस अपने जैसे चाह जैसे खाएगा, चाह जो कुछ करेगा, और फिर एक करना बैठेगा तो बराबर 2 3 4 5 10 20 वो खींच के ले जाएगा आगे, जहां तक खींच सकता है। कहाँ जरूरत है? टोटल जी ने कितना साफ लिखा, ऋषभ देव ने 6 महीना का उपवास किया, भगवान महावीर ने 23 तीर्थंकरों ने 2 दिन के किए। बोलो क्या करना? कि वो जरा बहुत पहलवान थे ना, बाहुबली के बाप थे, इसलिए उन्हें 6 महीना के कर लिए। अब ये सीखिया पहलवान ये क्या क्या करते? अरे ये भी वज्र विषम नाराज सनन के धारी थे, ये भी उनसे कम मजबूत नहीं थे, ये भी अतुल्य बल के धारी थे, ये भी उतने ही उपवास क्या बहुत शांति पूर्वक कर सकते थे, तो क्यों नहीं किए? जितना होने थे उतने हो गए। उनके ज्ञान ने उन्हें सहज भाव से स्वीकार किया। हमारा क्या होता देखिए कि साहब कल महाराज आप आहार को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो महाराज को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देना चाहिए? एक तो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है वो कि आपकी हर बात का जवाब दें। क्यों? कहिए कि नहीं अभी नक्की नहीं है। क्यों? अपनी भाषा है, कई तरह की आमंत्रणी, कई तरह की आज्ञापनी, ऐसी भाषाएं होती हैं 10 प्रकार की। तो उसमें ऐसा बोलेंगे देखें क्या होता है। विद्यासागर जी महाराज बोलते हैं ना, उनसे कहो कि साहब हमारे जयपुर पधारो, तो नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। आऊंगा ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखें क्या होता है। तब हम कहते ये क्या हुआ? तो जवाब तो मिला नहीं। कि जवाब है नहीं, ऐसी ही भाषा बोलने का अधिकार है उन्हें, वो कह नहीं सकते। क्योंकि यदि वो आएंगे कहूंगा तो आज से ही उनके माथे पे बोझा हो गया। क्यों? आज से ही मुझे विकल्प आ गया कि मैं गड़ा कोटा जाऊंगा तो कहूंगा पीयूष वो गाड़ी तो देख, कौन सी गाड़ी जाती है, कितने बजे पहुंचती है, कैसा है, टिकट मिलेगा क्या? ये बीमारी लगती है ना। वो महाराज को भी वही आएगा नहीं तो क्या करे? क्या 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 चाहते हैं वो कि मैं क्यों माथे पे बोझा रखूं? जब सुबह 10 बजेंगे, आहार का टाइम होगा, सुनना, और मुझे आहार को निकलने का विकल्प आएगा तो निकल जाऊंगा, और मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। 1 मिनट पहले मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता, क्योंकि नक्की नहीं है इसलिए नहीं, नक्की है इसलिए। क्या कहें? क्योंकि अभी हमने नक्की भी, तुम्हारी नक्की करने की बात नहीं है ये। भगवान महावीर से पूछते खमोसन में कोई कि ये फला महाराज इस दिन आहार को उठाएंगे कि नहीं उठे, तो वे उस दिन बता देते कि उठाएंगे, और अंतराल हो जाएगा कि आहार मिल जाएगा। नक्की तो है, जो नक्की है तो फिर ये क्या करें? लेकिन इन्हें पता नहीं है। अब ये क्या करें? बोलो,
वो नक्की है और इन्हें पता नहीं है। यदि ये विकल्प करते हैं कि मैं कल का डिसीजन कर लेता हूं, सुनना, तो वो उस नक्की के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे, नक्की के विरुद्ध विचार कर रहे। उन्हें ऐसी क्या जल्दी है? हमें तो बताने की जरूरत है, साहब आप नहीं आओ तो हम किसी दूसरे को बुलाएं, ऐसा नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा। क्यों होगा? नहीं है वो, इसके लिए बाध्य नहीं है क्या? एक मिनट में, एक मिनट, आपने तो कहा था कि हम आएंगे, है? यदि हम नहीं कह दें, इसे तो बढ़िया नहीं कह दें, अच्छा है ना, तो और झंझट खड़ी हो जाएगी। फिर यदि हम पहुंच गए तो दूसरे पंडित जी कहेंगे कि तुम तो नहीं आने वाले थे ना, विकल्प आ गया तो आ गए। नहीं नहीं, इनने कहा कि बाप पंडित जी नहीं आ रहे, इसलिए आपकी बहुत जरूरत है, तो इसलिए हम तो 25 काम छोड़ के आए हैं, तो हमारे रोजीना प्रवचन होना चाहिए। अब हमारे होंगे कि तुम्हारे? क्यों हमारे होंगे कि तुम्हारे? क्यों कि ठीक है तुम्हारे करो, तुम्हारे कर लो। अरे यही तो दिक्कत है कि हम करेंगे तो 25 आदमी अभी लाके टोकेंगे कि पंडित जी के क्यों नहीं पंडित जी। अरे हम कितने चक्रों में हैं, समझ गए ना? महाराज इन चक्रों में नहीं रहते कभी भी, ये किसी को हाँ कहते ही नहीं, उन्हें ऐसी भाषा बोलने की आज्ञा ही नहीं है आगम में। बसंत भाई, वो यही बोल सकते हैं कि देखें क्या होता है। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि भगवान के सर्वज्ञ ने देख लिया है और हमारे को अभी देखने में आ नहीं रहा है क्या कि क्या होना है। इसलिए हमारे तो जब वर्तमान होगा उसका, तब वो हमारे जानने में आएगा क्या होता है, क्या तब हम देखेंगे। ये सहज ज्ञाता दृष्टा भाव है। क्यों पीयूष? फिर कहा था मैं तेरे से कि तुम सहज ज्ञाता दृष्टा भाव को नहीं समझता है? हम किसी विकल्प में उलझे ही नहीं, जो हो रहा वो देखे। हमारे ज्ञान में ये सामर्थ्य होती सर्वज्ञ जैसी कि क्या होगा तो वो देख के बता देते, और नक्की करना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो विकल्प है? और विकल्प किसी का आज तक पूरा हुआ नहीं है। क्यों कि अब वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विकल्प कर रहा है, तो उसकी क्या हालत होगी? एक एक पर्याय नक्की है, ये हमारी श्रद्धा का विषय बन जाए और जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। वो परिवर्तन दुनिया को नहीं दिखेगा, दुनिया को क्या पता, वो उसके अंदर उसे दिखेगा ना। क्यों कि उसे विकल्प आए तो महामंत्र दिया ना, कौन सा? सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रहे, तो जान ले कि मुझे विकल्प आ रहा। क्यों उसे भी सहज भाव से जान ले कि मुंह से निकल जाए तो सहज भाव से जान ले कि मेरे मुंह से निकल गई। क्यों क्या होगा? मेरे कहने का मतलब सहज वस्तु का जो स्वरूप है उसे सहज भाव से हमें स्वीकृत होना चाहिए। उस लेखना पर भी मैं उदाहरण देता हूँ बस कदम कि तुमको जो होना है, हम दे छूट रही हम तैयार हैं, नहीं छूट रही तैयार हैं। देखो सच्ची बात कहूँ ना तो एक वाक्य में ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढूंढे ससुरे जाओगी कि हाँ जाएंगे, इसका नाम दे अंदर होंगे। हम इस जगत में सबसे मूर्ख महिला को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो तो बेचारी कुछ समझती नहीं है, उससे तो जो कह दो सो हाँ कह देगी। ये यही कहते ना, ढूंढो मायके जाओगी क्या, साथ में जाओगी क्या, वो तो ना करना जानती ही नहीं है। अरे वो सबसे बुद्धिमान महिला है जिसे हम सबसे मूर्ख समझते हैं, क्या करें? देखो जीवादि
समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति, जीवादि द्रव्य, समझे ना, माने जीव पुलगल धर्म धर्म आकाश काल, अनंत जीव, और एक एक जीव में अनंत अनंत गुण, और उनकी एक एक समय की एक एक पर्याय। अब कितना काम हो गया बोलो, और सब नक्की है। ये तो वस्तु के स्वरूप से नक्की है, ये नक्की किसी ने किया नहीं है। क्या किसी ने किया नहीं है, नक्की नक्की है अपने भगवान ने तो सिर्फ जाना है। और वो जो जानने वाले भगवान हैं उनको उसमें रंच मात्र कहीं परिवर्तन करने का रंच मात्र विकल्प नहीं है। विकल्प हो तो वे भगवान नहीं बने। माने उनके ज्ञान में ये आ गया कि ये मेरे माँ बाप भाई बहन और इस वक्त के जी अगले वक्त के सब आ गए ना। अब इसमें इतने मोक्ष जाने वाले हैं, इतने लेट मोक्ष जाने वाले हैं, और इतने नहीं जाने वाले अभव्य हैं। क्यों? तो थोड़ा सा विकल्प तो आता होगा कि ये भव्य बन जाए कोई तरकीब से तो ठीक ठाक है। नहीं आता, आना नहीं चाहिए। क्यों? ये पहले ये शर्त है कि पहले ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो तो सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान का गेय बने। क्या? क्यों विदय जी, समझ में आई ना? क्यों कि तुमको फेरफार करने का विकल्प खड़ा हो, कर तो सकते ही नहीं, लेकिन तुम उस विकल्प के भी करता नहीं तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा ही नहीं। ये विकल्प पहले खत्म होगा। श्रद्धा की दृष्टि से तो चौथे गुणस्थान में खत्म होगा। तो चारित्रिक मोह की वजह से श्रद्धा के विरुद्ध भी विकल्प आते रहते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। विकल्प में तीव्रता मंदता सब होती रहती है, लेकिन जब वो श्रद्धा के लेवल पर जाके विचार करता है तो वो सब बस ऐसे इस अवस्था में ऐसा ही होता है। इस अवस्था में ऐसा ही होता है। गणेश प्रसाद बर्नी और भागीरथ बर्नी जो नाम सुने होंगे ना, दोनों जने पढ़ते थे बनारस में। ये बर्नी जानते हैं? बर्नी शब्द कहाँ से आया है? ये कादम्बरी में है। बर्नी माने ब्रह्मचारी। वो ब्राह्मणों के वैष्णव संस्कृति में बर्नी ब्रह्मचारी को कहते हैं। तो ये बनारस में पढ़ते थे तो इसलिए वो बर्नी ने अपने आप को लिखा। बर्नी माने ब्रह्मचारी, जैसे माने छुल्लक फलाना छुल्लक मनोहर लाल बर्नी। बर्नी माने ब्रह्मचारी। अभी जो ब्रह्मचारी लिखते हैं ना वो बर्नी, और कोई अर्थ नहीं है। तो एक मौलवी व्याख्यान दे रहा था कुर्बानी पे कि तुम इन काफिरों को मार डालो तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इनके हाथ से मर जाओ तो भी जन्नत मिलेगी। इसलिए घबराओ नहीं, क्यों हम मारने जाएंगे तो वो हमें मार डालेगा तो भी जन्नत। जन्नत माने स्वर्ग, जहन्नुम माने नरक। उन्हें तो दो ही स्थिति में, मारने में भी स्वर्ग और मरने में भी स्वर्ग। खूब उत्तेजनात्मक भाषण दे रहा था। तो गणेश प्रसाद बर्नी से भागीरथ बर्नी ने कहा, कैसा लगा व्याख्यान? देख रहे थे ना लोग अपने से। तो बोले बहुत बढ़िया। तो एकदम गुस्सा में, क्या बकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कितनी हिंसा का पोषण कर रहा है और तुमको बढ़िया लगा? बोले हाँ बढ़िया लगा। क्यों? कि इतनी तीव्र कसाय के उदय में इससे बढ़िया और कौन सा भाषण हो सकता है? ये उनने, गणेश प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा। बोलो जो भी है उसका आगे पीछे कारण है ना सब विद्यमान। उससे तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? और तुम यहाँ पर क्या भाषण सुनने आए थे? अहिंसा का भाषण सुनने आए थे। आप समझिए ना। तो ये मेरे कहने का अर्थ है
कि हमको वो वस्तु का स्वरूप स्वीकार होना चाहिए। जब दर्शन मोह चला जाता है और चारित्र मोह विद्यमान रहता है अपनी पूरी क्षमता के साथ, वो अंतानबंदी तो नहीं होती, उसके संबंध के साथ चली जाती मिथ्यात्व। और जो अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्रतम उदय रहे, ऐसी स्थिति में जो उग्रता और वो होगी, आप उसे रोक नहीं सकेंगे। और श्रद्धा की दृष्टि से आप उसके ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। बाहुबली ने किसी भरत हारे तो चक्र चला जाए, हैं? चारित्र मोह के उदय में ऐसा हुआ, और उसी वक्त श्रद्धा जो है उसके भी ज्ञाता दृष्टा है कि ऐसा ऐसा हो गया, ये जान लिया कि उससे ऐसा आ गया, बुरे में से निकल गया, बेचारे चक्र चल गया, ऐसा हो गया, अब वो चला गया। आप सुनो, वो दोनों का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। ये गाथाएं ऐसे निकाल दो कहाँ हमने पढ़ ली तो ऐसे, ये उसका मजा नहीं है। देखो, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, किनकी? देखो, जीवादि समस्त द्रव्य जातियों की, पर्यायों की, उत्पत्ति की, ये मर्यादा है। समस्त द्रव्यों की, समस्त जाति माने जितने प्रकार के द्रव्य, जीव अजीव वो सब, उन द्रव्यों की, उनकी पर्यायों की, उत्पत्ति की मर्यादा, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, कितनी है? कि 3 काल के जितने समय उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, कितने? कि 3 काल के जितने समय हैं। माने ऐसा नहीं होगा कि कोई काल आएगा तो इसकी जो उत्पन्न होने और नष्ट होने की जो बात है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जितना काम था वो पूरा हो गया। होने से उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा, अब क्या कहते? क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा, यानी प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय प्रति समय हो रही है, वो क्रम से हो रही ना, नंबर बाई नंबर, वो तपती हुई माने एकदम कहते हैं माने होती हुई स्वरूप संपदा, वो उसका स्वरूप है प्रत्येक द्रव्य का, और वो उसकी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। क्या? प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। वो स्वरूप संपदा बाली विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्याय हैं, एक पर्याय विद्यमान और अनंत पर्याय भूतकाल की अविद्यमान और भविष्यकाल की अविद्यमान। यदि हम भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायों केवली नहीं जाने तो उनका ज्ञान सिर्फ एक समय का रह जाएगा, है? सोचो क्या दुर्दशा होगी भगवान की। अभी तो हम कहते वर्तमान का जानते हैं, तो हमने वर्तमान माने क्या कि इसी शताब्दी में 100 वर्ष का वर्तमान बना लिया, इसी मनुष्य पर्याय में तो हमने 80 वर्ष का वर्तमान बना लिया। ये नकली है। इसमें से 79 वर्ष तो भूतकाल में चले गए और बाकी के अभी भविष्य काल में है। 1 वर्ष का रह गया ना, एक झटके में। फिर इसी माह तो 11 महीना और गए, फिर आज तो बाकी के दिन और गए। क्यों? इसी समय तो सारे भूतकाल में चले गए और वे भविष्य काल में, अब वे होके नष्ट हो गई और वे अभी भई नहीं, और वे एक समय की पर्याय को जानेंगे केवली भगवान। तो सबसे ज्यादा नहीं जानने वाले हो जाएंगे, सबसे ज्यादा टॉप पे बैठे हैं जानने वालों में। क्यों? अपन तो बिल्कुल जानेंगे ही नहीं, अपन तो खत्म ही हो जाएंगे। क्यों? कि अपन को तो एक चीज जो सामने आती है वो असंख्य समय बाद हमारा उपयोग पे आता है। क्या आपने देखी भैंस का स्वभाव कैसा होता है? यदि दीवार के पास आप खड़े हो और वो वहां से निकले तो उसे पता नहीं चलता है कि मेरी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये फंस जाएगा। अब जब आप फंस जाओ और एकदम धमसने लग जाओ
तो वहाँ डंडा मारो बहुत जोर जोर से भैंस को। जब तक 10 डंडे नहीं मारोगे तब तक तो उसे पता नहीं चलता कि कोई मुझे मार रहा है। वो 10 डंडे बाद क्या क्या हुआ, क्यों क्या मार रहा, क्यों मार रहा, कुछ पता नहीं, पर वो और ज्यादा घसीट देगी। वो तुमको कोई बैर विरोध नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि तुम इसलिए डंडा मार रहे हो कि मैं वहां से हट जाऊं, तो वो दब दब रहा है। वो पता मेरा पैर तुम्हारे पैर पर पड़ गया, अब तुम मुझे धक्का मार रहे, कांटा मार रहे, क्यों मारा, क्या मारा, क्यों मारा? अरे तुम मेरे पैर पे से पैर हटा, तो वो हमारी समझ में ही नहीं आएगा पैर पे से पैर हटाने के लिए तुम हमें मार रहे। कितने ही मारते रहो, हम पैर तो और मजबूती से जमाएंगे। समझ गए ना? तो क्या हालत हो जाएगी। यानी भूतकाल की पर्यायें वे जाने और भविष्य की पर्यायों को वे जाने, ऐसा नहीं मानने पर कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। क्या हमारा भी यदि अपन को अपना ज्ञान है, इसको जो भी अपना ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, इसमें भी भूत और भविष्य को अपन जानते कि नहीं जानते हैं? क्यों? आज क्या शुक्रवार है? जो शनिवार है, जो भी समझ लो, तो कल शुक्रवार था ये तो नक्की है, और कल संडे होगा, इतना तो अपना ज्ञान है ना। नहीं इतना ही कैसे है, और भी है। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद फिर मंगलवार, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार, सब है। इतना ज्ञान तो अपन को है ना। ये सब खत्म गायब, क्योंकि भूतकाल का तो आप जानेंगे नहीं, भविष्य का जानेंगे नहीं। क्यों? जब मैं जवान था, बच्चा था, तब मेरी मूछें नहीं थी। ये ज्ञान आपको है कि नहीं है? क्यों? वजह बाद में आ गई, ये भी ज्ञान है कि नहीं? वजह पहले काली थी और अब सफेद हो गई, ये ज्ञान है कि नहीं है? फिर भूतकाल भविष्य काल का अपनी तो बैठे हैं ना त्रिकालज्ञ, पूरे त्रिकालज्ञ नहीं होंगे। हमने और उनमें फर्क क्या है कि वे पूरे त्रिकालज्ञ हैं और हम अधूरे त्रिकालज्ञ हैं। बस कहना, वे प्रत्यक्ष त्रिकालज्ञ हैं और हम परोक्ष ज्ञान के त्रिकालज्ञ हैं। है ना? हमारा ज्ञान भी तो स्मृति ज्ञान काम करता, पृथ्वी ज्ञान काम करता, अनुमान ज्ञान काम करता है, आगम ज्ञान काम करता है, पिछली बातें अगली बातें हम जानते कि नहीं जानते हैं? देखो कई बातें तो ऐसी हैं जो अपन जानते हैं तो वे नहीं जानते। क्या मैं आपका क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहता हूं कि हमें मालूम है ना कि ये जो देवोपनीत हथियार होते हैं ना, जो शस्त्र चक्रवर्ती के पास, वे अपने परिवार पे नहीं चलते। सबको मालूम है कि नहीं? एक भी यहाँ आदमी ऐसा नहीं है जिसे मालूम नहीं है। बस अकेले भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं। मालूम था तो चलाया क्यों? नहीं जाना। ऋषभदेव को आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है? हमें मालूम है सब। अब सौधर्मेंद्र को मालूम नहीं था क्या करे। वे अपने में मगन थे, भरत चक्रवर्ती अपने में मगन थे, जो था वो अपने अपने काम में लग रहा था। क्यों? वे बेचारे आहार को निकलते, चक्कर काट कूट के आ जाते। वो क्या है? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये त्रिकालज्ञता की बात पहले हमारे चित्त को होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए कि 3 काल की बातें जानी जा सकती हैं। पहले तो ये हटे कि भूतकाल की हम कैसे जानेंगे, वो तो नष्ट ही हो गई। भविष्य की तो अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे? भविष्य की तो हुई ही नहीं है, कैसे जानेंगे? आप नहीं जानते कि ये हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, जब ये 25 वर्ष का होगा तो उसकी मूछें हो गया है। कोई लड़की पैदा हुई है तो ये इतने वर्ष की होगी तो इसके जो स्त्रीयोचित विकास वो विकसित हो जाएगा, किसे पता नहीं। भविष्य का भी हम जानते हैं ना पक्का, और 99% तो वो बात सच्ची निकलती कि नहीं निकलती? बोलो। 1% हम परोक्ष की वजह से छोड़ देते हैं। होता ही है ना ऐसा कि एकाध ऐसा हो जाए कि बच्चा 25 वर्ष का हो जाए और उसकी मूछें आए ही नहीं। लेकिन अरबों में से एकाध, बाकी तो नहीं होंगे ना। तो
किसी आदमी को यही तर्क दिया है, ऐसा पूरी भविष्य की और पूरी भूत की पर्यायें वो जाने, ऐसा हो सकता है? क्यों? अब नहीं कह सकते हैं कि अभी तो सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, अब भविष्य की भगवान जाने। क्यों? ऐसा नहीं, अपन अनंत काल तक की अपन को कितना पक्का भरोसा है कि अनंत काल बाद सोमवार के बाद ही मंगलवार आएगा, पक्का भरोसा है ना? क्या कोई कुछ भी कहीं कहीं बाद में गड़बड़ हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। आज तक के भूतकाल में जितने भी सोमवार आए हैं ये सब संडे के बाद ही आए ना। अब इसकी गड़बड़ हो जाएगी तो हो जाएगी, भूतकाल की तो गड़बड़ नहीं होगी। हमारे ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है हमको इसका पता नहीं है। मैं आपसे एक मोटा सा प्रश्न करता हूं, यद्यपि मैं बहुत पहले कई दफे कर चुका हूं और जो बहुतों को याद भी होगा, लेकिन आप सब अपने मन में सोचना कि आपकी जो आंख की ताकत है वो कितने दूर तक का आप देख सकते हैं। वो चक्रवर्ती का मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो तुम्हें प्रवीण ने बताया होगा कि वो जब वो राजमहल पे बैठ के वो सूरज में के जो भगवान जिन मूर्तियां हैं अकीर्तन चैत्यालय उनके दर्शन कर लेते हैं तो उसमें कितने में कितना का गुणा करो और भाग करो, कोई 969 जितने भी इतने मील तक का भरत चक्रवर्ती आंख में देखने की ताकत थी। छोड़ो, भरत चक्रवर्ती में इतनी थी कि वो अयोध्या में अपने 96वें महल में बैठकर सूरज जब उगता था, जहाँ वो नील पर्वत था कहाँ उगता था, उतनी दूरी जो है उतने दूर का देख लेते थे। वो दूरी कितनी है वो शास्त्र में लिखी है। तो अब आप अपनी अपनी आंख का तो सबको पता है ना, बोलो कितनी दूर तक का देख सकते हो? क्यों? आप 100 गज दूर का देख सकते हो? बोलो अब सोचो जरा सरलता, देख सकते हो? देख सकते हो तो पढ़ो। ये 100 गज दूर थोड़ी है तुमसे, तो नहीं देख सकते तो गलती हो गई ना। हम 100 गज नहीं देख सकते, तो इससे 1 गज देख सकते, क्यों? 1 गज इतना देख सकते, क्यों? यही बात सही है ना। तो फिर आप 100-200 ही गज देख सकते हैं, तो सूरज और चांद तो आपको दिखते नहीं होंगे। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, तो वे 100-200 ही गज होंगे। अरे तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम कितनी दूर का देख सकते हो। सूरज और चांद लाखों मील दूर है ना, और वे हमें दिखते हैं, तो हमारी आंख में कितना दूर तक का देखने की ताकत है हम हमारी कल्पना में भी नहीं आता। आप बोल ही नहीं सकते हैं कि मैं 1 लाख मील दूर का देख सकती हूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े बोलने। तो फिर क्या है? फिर ये क्यों नहीं पढ़ी, किताब क्यों बताई? अरे भाई एक शर्त लगी है उसमें, उजेला हो, इतने बड़े अक्षर हों, पास में हो, प्रकाश, वो प्रकाशमय है वो पदार्थ, तो इतने दूर से देख सकते हैं। और वो काला होता अंधकारमय तो हमें नहीं देख सकते थे। कितनी कितनी शर्त हैं, उन शर्तों के साथ हम देखते हैं, लेकिन हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं, कितने पास तक का देख सकते हैं, वो हमारा ही ज्ञान का हमें अंदाजा नहीं है, तो केवली के ज्ञान का अंदाजा कैसे? वो हमारी कल्पना के बाहर है। कल्पना करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। देखो, विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्यायें हैं, देखो विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्यायें हैं लिखा, थी नहीं लिखा, कि होंगी नहीं लिखा। तो विद्यमान अविद्यमान भी जितनी पर्यायें हैं, ये क्या है? ये है ना, हैं वे सब तात्कालिक पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी क्या, वे तो बहुत मिली हुई हैं एकदम, और हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते। क्या वो चावल पकाए ना तो वे गीले हो गए थोड़े, तो एकदम मिल गए,
क्यों? तो वे जितने मिल गए तो एक हो गए कि जितने चावल हमने पकाए थे 1000 चावल हमने डाले थे, ऐसे कोई गिन के डालता नहीं है, लेकिन मानो तो 1000 चावल हैं, ये आपके ख्याल में नहीं है? कहाँ गए? अत्यंत मिश्रित होने पर भी वे पर्याय हैं। ज्ञान गुण की एक चल रही, श्रद्धा गुण की एक चल रही, चारित्र गुण की एक चल रही, फिर एक ही आत्मा में सब हैं, फिर कितनी मिश्रित हैं, फिर कालदेव की उसी क्षण में हमारी पर्याय में तुम्हारी पर्याय, कितना मामला गड़बड़ है। वे कितनी ही मिला दो, लेकिन उनको जानने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अपन ने चाय बनाई, उसमें काली मिर्च डाल दी और मसाला डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, जो भी डाल दिया, तो ये तो कह नहीं सकता हूँ कि तुमने अदरक डाल दिया, वो तो अच्छा नहीं है। क्या? अब जो तुम्हें वो डाल दिया तो तुम उसका स्वाद तक लेते हो, तुम्हें पता पड़ता है ना इसमें अदरक है, ज़्यादा हो गया, कम है कि नहीं है, ये काली मिर्च है नहीं है, पता लग जाता या नहीं लग जाता? और भगवान को भी लग जाता होगा कि इनकी चाय में 3 काली मिर्चें डली कि 4, उन्हें पता होता हो, बता सकते कि नहीं? कि दादा अभी क्या बात करते, ऐसी फालतू बातें। अरे भाई बस सब जानते हैं। क्यों? तो उसमें फालतू और गैर फालतू सब जानते हैं। तुम्हारा दिमाग कुछ नहीं जानते इस तरफ जाता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा? हमको ऐसा कहेंगे कि तुम्हें फालतू बातें भी जानते हैं, तुम्हारा दिमाग सब जानते हैं, ये स्वीकार नहीं है। कुछ बातें तुम्हें फालतू दिखती हैं, उनको नहीं जानना चाहिए, और जो काम की हैं उन्हें जानना चाहिए। तो तुमको सर्वज्ञता की परिभाषा समझ में नहीं है। सर्वज्ञता का स्वरूप बता रहे। तुम एक दफे सोचो तो सर्वज्ञ का मतलब क्या? कि तुम्हारा हमें नहीं सोचना, तुम्हारे सोचने के चक्कर में हम पड़ते हैं तो हम हिल नहीं सकते। और भगवान ने देखा होगा तो ये क्या कि तुमको तो भगवान की गुलामी देखने लगती है। ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। सच्ची बात तो है ईमानदारी की, हमें भगवान तो ऐसा चाहिए जो हमारा काम करे, नहीं तो हम गणेश जी के चले जाएंगे। हमारे बहुत जैनी गणेश जी के मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, जहाँ काम होता है वहाँ जाते हैं। अब तुम्हारे भगवान के पास आगे क्या करें? कुछ करते ही नहीं है। तो हम कहाँ से कहाँ गए कि साहब वो नवग्रह विधान उनके यहाँ चलता था। समझिए, वो नवग्रह विधान में सब छोड़ छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। क्या करें? महाराज आए, उन्होंने विधान शुरू किया है, तो 1000 आदमी बैठ गए जोड़े से। क्यों? क्यों? फलाना नवग्रह विधान था, अपन तो नवग्रह नहीं कर सकते। अरे कोई रास्ता निकालो पंडित जी। कहाँ? नवदेव विधान, नवदेव। अबे नवग्रह के जो गिनाते थे ना, अबे हम गिना नहीं सकते। वो शनि फलाना उसके नाम आता ना देवता में, बुध शनि ये वो। अब हम क्या करेंगे? नो, अब हमारे यहाँ तो परिवृष्टि तो 5 ही है। कह दें क्या कि पंडित जी तुम किस काम के? निकाल, नो निकालो, नो। चलो देखो, एक अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, एक जैन धर्म, एक जैन आगम, एक जैन मंदिर और एक जैन प्रतिमा। 9 हो गए, 9 देवता हो गए ना। फटाफट पूजन शुरू हो गई बराबर। हमारे भगवान भी दौड़ करने लग गए। अभी जरा विचार तो करो कि जो मंदिर में भगवान विराजमान है ना, एक तो भी वो एक उनकी मूर्ति 9 देवताओं में, तो भगवान भी अलग और उनकी मूर्ति अलग देवता, और जिस मंदिर में वो मूर्ति विराजमान है वो अलग देवता। अब एक देवता के चरणों में हम माथा झुका रहे, वो मूर्ति वाले में, भगवान के में भी झुकाई रहे, और एक देवता की छाती पे पैर रख रहे। वो मंदिर नाम का जो देवता है ना, क्यों उत्तम चंद जी, छाती पे पैर रख रहे कि नहीं? ये मंदिर में जाओगे कैसे? कैसे ये पैर बाहर रख जाएगा?
क्या कहना, तुम्हारे पास से काम नहीं चलता था, तुम कुछ कर देंगे? यानी हम तो कि उनके पास ना जाएं, बस हमारे ये समस्या खड़ी हो गई। इसके लिए हम सब कुछ कर सकते, हम सब भूल सकते हैं कि तो जो उनके यहाँ होता है वो हम अपने यहाँ बता जाना शुरू कर दें। हमारा गायत्री मंत्र, हमारा नमो का मंत्र उससे बढ़िया है। गायत्री मंत्र तुम्हारा क्या कहता है? 1 रुपये का 100 देता है, हमारा 1 रुपये का 1000 देगा। बोलो, देना देना तो है ही नहीं कुछ, जाना तो कहीं है, कहना ही कहना है। फिर तक विधान कराएंगे, कोड दूर कर देंगे। एक उदाहरण मिल गया हमको, वो शास्त्र में लिखा है, कितना पुराना है, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना होगा। कब के थे श्रीपाद? कौन से भगवान के समय के थे? बोलो, बांस पूछ के, बांस पूछ वो कितना काल हो गया। अब एक ही उदाहरण से अपना काम चल रहा है। ये जगत माने जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा है। चल रही है अपने यहाँ बात। अरे अभी कोई हम इतनी सी बात कहें तो हमारा गला पकड़ने तैयार। अरे वस्तु का स्वरूप क्या है, एक एक बात नक्की है और उसमें किसी कीमत पर कोई चेंज हो नहीं सकता। ये बात हमारे गले उतरना चाहिए, हैं? तो उसमें ये बातें कैसे आ सकती हैं? जो इन बातों को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इस बात को हमें गंभीरता से विचार